जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि एक वैकेंसी आती है आर्मी पब्लिक स्कूल यानी एपीएस की। उसके विषय में आज हम लोग डिटेल जानेंगे, क्या तरीका है भरने का और कैसे क्या होता है इसमें। आइए देखते हैं। सबसे पहले सरकारी रिजल्ट पे इस वैकेंसी को देखने को मिलेगा। तो सरकारी रिजल्ट ओपन करते हैं और ओपन करते ही ये सेकेंड नंबर पे AWES यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। और ये पोस्ट अपडेट हुई है 26 अक्टूबर को। इसमें जो है देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स में, तो फॉर्म भरा जा रहा है 10/9/2024 से और लास्ट डेट 27 अक्टूबर यानी आज ही के दिन इसकी लास्ट डेट है। तो इसमें दिया हुआ है जैसे कि इसकी फ़ीस है जनरल की 385 रुपये, SC ST की 385, यानी सभी की फ़ीस इसकी बराबर ही है। और इसमें देखेंगे इसकी एज जो है, इसको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो 40 वर्ष के नीचे यानी उम्र होनी चाहिए आपकी। और इसमें जो है एग्जामिनेशन सेंटर जो है प्रयागराज, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, नोएडा, दिल्ली, झांसी, देहरादून, जयपुर, जबलपुर, भोपाल और भी हैं बहुत सारे। तो यूपी के जो बच्चे हैं उनके लिए सुल्तानपुर, कानपुर, प्रयागराज, कानपुर और बनारस और लखनऊ, ये जो मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ हैं वहाँ पर इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर बनाया हुआ है। तो जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि जो पीजीटी है, पीजीटी में क्या होता है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट यानी जो आप इंटर लेवल में पढ़ाएंगे, जैसे इंग्लिश पढ़ाएंगे तो इंग्लिश विषय में मास्टर होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। इंग्लिश में मास्टर और साथ में बीएड, सॉरी, ये रहा इंग्लिश का। हिंदी है तो हिंदी में मास्टर और साथ में बीएड। मैथ है तो मैथ में मास्टर और साथ में बीएड। ऐसे इनका पीजीटी का हो गया। अब ऐसे ही इनका टीजीटी का भी है। टीजीटी में क्या है, अच्छा एक चीज़ और साथ में, पीजीटी में क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो पीजी है आपका वो 50% होना चाहिए मिनिमम। यानी 50 के नीचे अगर पीजी है आपका, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी है वो 50% के नीचे नहीं होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। और टीजीटी में क्या है, टीजीटी में भी मिनिमम AWES टीजीटी एलिजिबिलिटी मिनिमम 50% मार्क फॉर ओएसटी एग्ज़ाम। तो इनका जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें भी, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसमें 50% के नीचे नंबर नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ डिफाइन नहीं किया है, जैसे लिखा हुआ है AWES PGT एलिजिबिलिटी मिनिमम 50% मार्क फॉर OST एग्जामिनेशन। तो 50% जैसे पीजी होना चाहिए वैसे ही यूजी के लिए भी इन्होंने बताया है कि आपका 50% ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जैसे इंग्लिश का है, एक एग्जांपल के लिए, जैसे इंग्लिश से आप टीजीटी में कोर्स सब्जेक्ट होगा आपका, तो बैचलर डिग्री इन इंग्लिश विथ बीएड डिग्री, यानी बीएड कंपलसरी है, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। हिंदी में है तो बैचलर डिग्री इन हिंदी विथ बीएड। अब संस्कृत से है तो बैचलर डिग्री इन संस्कृत विथ बीएड। हिस्ट्री से है तो बैचलर डिग्री इन हिस्ट्री विथ बीएड। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का हो गया टीजीटी और पीजीटी का। अब जो है बहुत ही विवादों के घेरे में रहा है अपना पीआरटी। पीआरटी में क्या किया है इन्होंने, देखिए पीआरटी में ग्रेजुएशन विथ बीएड आर 2 ईयर डिप्लोमा आर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। तो इनको अभी पता नहीं था इस बार भी कि बेसिक से यानी पीआरटी से जो हमारा बीएड कोर्स है वो इनवैलिड करार दे दिया गया है। तो इन्होंने जब नोटिफिकेशन दिया था पहले, तो इन्होंने क्या किया था कि बीएड को भी प्राइमरी में कंपलसरी कर दिया था। लेकिन बाद में इन्होंने एक शुद्धि पत्र निकाला जिसमें इन्होंने कहा बाकायदे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फला निर्णय के जो जो भी जजमेंट आया था उसमें हम प्राइमरी में बीएड को इनवैलिड करते हैं, और प्राइमरी में अगर आपको आना है तो DELED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये हो, या फिर पहले इसको BTC बोलते थे, या फिर PTC हो। ये रहा इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जो है क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये वैकेंसी है यानी इस परीक्षा को पास करने के बाद हमारी स्कूल में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आइए इनके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं आगे की कहानी। आगे की कहानी क्या है इनकी। अब इसका जो OST का है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट नवंबर 2024 में होगा। इन्होंने बाकायदा डेट भी रखी हुई है अपनी, संभवतः नवंबर के 3rd वीक में एग्ज़ाम होगा आपका, 3rd या 4th। तो जनरल कैंडिडेट जो है वो 50% आपका नंबर पाना चाहिए टोटल में, टोटल का 50% जनरल कैंडिडेट। जैसे मान लीजिए
150 अंक की परीक्षा हुई तो आपको 75 नंबर के ऊपर मिलेगा, तब आपको सर्टिफिकेट एक मिलेगा जिसमें क्वालिफाई लिखा होगा और उस परीक्षा को आप पास कर पाएंगे। क्या है, जैसे मान लीजिए यूपी में, क्या यूपी में वैकेंसी आती है तो यूपी टेट देना पड़ता है आपको। यूपी में वैकेंसी आती है तो यूपी टेट देना पड़ता है। सेंट्रल लेवल पे आती है तो सी टेट पास करना होता है। लेकिन ये वहाँ से जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है, इन्होंने क्या कहा कि ना हम यूपी टेट लेंगे ना सी टेट लेंगे, हम एक अलग सा एग्ज़ाम कराएंगे और उस एग्ज़ाम में जो पास होगा उसी के लिए जो है, जैसे ये OST कराते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें जो क्वालिफाई होगा हम उनको जॉब देंगे। और जॉब कैसे देंगे, ये क्या करते हैं कि अभी आप परीक्षा क्वालिफाई हुए, पास हुए, तो आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट कर देंगे, एक पेपर जैसा ऐसे, उसमें आपका नाम लिखा होगा, फादर नेम लिखा होगा, सारी चीज़ें लिखी होंगी। जैसे मैं तो इस परीक्षा को पास हूँ हालांकि स्वयं ही, तो मैं इस स्कैम के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक आपको बाकायदा मिलेगा लेटर जिसमें क्वालिफाइड फॉर OST, मतलब क्वालिफाई आप हैं, उसमें आपके नंबर भी शो होंगे। उस सर्टिफिकेट को आप अपने पास रखिए, फिर आप पता करते रहिए पेपर के माध्यम से, या फिर जो भी आर्मी पब्लिक स्कूल है, जैसे मान लीजिए लखनऊ में कोई स्कूल है, लखनऊ में तो बहुत सारे हैं, तो लखनऊ में कोई APS है, अगर वहाँ पर कोई वैकेंसी है, चाहे PRT की, चाहे TGT, चाहे PGT, तो अगर वहाँ कोई वैकेंसी है, आप जाएंगे वहाँ, अपना पूरा बायोडाटा देंगे स्कूल में, बायोडाटा जमा करेंगे, और उसके साथ में आप जो ये परीक्षा OST पास हुए हैं इसको भी आपको लेके जाना होगा, OST का कागज़ देना होगा। तो जब आप इसको देंगे तो आपको वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और शॉर्ट लिस्ट किसके लिए करेंगे, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जब इंटरव्यू में भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको वो लोग 11 महीने के लिए, कितने दिन के लिए, 11 महीने के लिए आपको अपने यहाँ जॉब पर रखेंगे। लाइफ टाइम जॉब आपकी नहीं है, सिर्फ 11 महीने की जॉब है। कांट्रेक्चुअल बेसिस पे ये लोग 11 महीने के लिए आपको रखेंगे, और आप जैसे PRT, TGT, PGT की जो बेसिक पेमेंट होती है, जैसे PRT की 36,400, 36,600 समथिंग है, TGT की 44 कुछ है। तो क्या हुआ कि कट हो गया था वीडियो आगे देखते हैं क्या करेंगे। ये लोग आपको 11 महीने के लिए रखेंगे और सैलरी देंगे 11 महीने। जब 11 महीने पूरे हो जाएंगे तो दोबारा आपको फिर परीक्षा देनी होगी, और फिर 11 महीने के लिए, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपकी जॉब होगी। ये कोई गवर्नमेंट जॉब, रेगुलर जॉब नहीं, परमानेंट जॉब नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ 11 महीने के लिए आपको रखते हैं। एक सोसाइटी का इनका स्कूल है, और उसमें आपको सैलरी ठीक ठाक देते हैं, ऐसा नहीं है। और 11 महीने के बाद आपको दोबारा परीक्षा देनी होगी। तो होता क्या है कि आम तौर पे कमांड में जो भी सैनिक स्कूल हैं, जहाँ भी, जैसे आर्मी कैंट है, लखनऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी है, गोरखपुर है, जहाँ कहीं भी है, तो करते क्या है कि जो भी आर्मी पब्लिक स्कूल के रिलेशन में होते हैं, जैसे कोई किसी का फादर है, किसी का हस्बैंड है, कोई भी है, तो वो क्या करता है कि अंदर ही रहता है उधर ही, और अगर ये OST पास है, OST एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई है, इंटरव्यू देता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसको अंदर ही अपना क्वार्टर्स वगैरह मिले होते हैं, तो उनको बाहर जाना नहीं होता है। उनके लिए जॉब बहुत ही सिक्योर है, बहुत ही अच्छी जॉब है। बाकी प्राइवेट जैसे कोई लड़का है वो करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो यही था इसके बारे में। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है APS, फिर से बता दें आपको, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। इसमें क्या होगा, आपको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होगा। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आप पास कर पाएंगे, उसके बाद आपको स्कूल में जाके रिज्यूम देना होगा अपना, वहाँ इंटरव्यू होगा, फिर शॉर्ट लिस्ट होंगे आप, उसके बाद आपकी जॉब 11 महीने के लिए कंफर्म हो जाएगी, आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद फिर 11 महीने के बाद फिर नेक्स्ट ईयर फिर ये लोग अपना ऐसे ही बैच बैठाते हैं, और 11 महीने के बाद फिर 11 महीने ऐसे बढ़ता रहता है। तो होता क्या है कि आमतौर पे जो एक बार सेलेक्ट हो जाता है तो निकलने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर अभी और कोई वैकेंसी नहीं आ रही है तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। एक अच्छी खासी सोसाइटी में रहने का अवसर मिलेगा, साथ में अच्छे लोगों के बीच रहने का अवसर मिलेगा, और आपकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो थोड़ा सा बेटर होगी। तो ये था आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में डिटेल्स, और इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेज पे। और कोई वैकेंसी अगर आपके जहन में हो, उसके बारे में डिटेल आप चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करें। साथ ही साथ आगे से सरकारी रिजल्ट पे जो भी वैकेंसियाँ होंगी जिनके बारे में आपको भ्रम रहता है, तो उन पर हम एक वीडियो बनाएंगे और वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।